आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का एक और बहुत बड़ा मुद्दा लेकर। अब जानते हैं बिहार में किसी भी मुद्दे पर बात करिए, भ्रष्टाचारी का नाम नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता है। बिहार के तमाम लोग जो है वो यहाँ के भ्रष्टाचारी सीओ, बीडीओ और तमाम तरह के जितने अधिकारी हैं उनसे त्रस्त हो चुके हैं। बीच में विजय सिन्हा जो है यानी कि हमारे उप मुख्यमंत्री, उन्होंने एक जंग छेड़ा कि भाई हम अधिकारियों को सुधार देंगे। बहुत सारे लोगों को जो है उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि वार्निंग भी बहुत दिया कि भाई आप लोग सुधर जाइए, जनता का काम करना शुरू करिए। लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोग कभी सीएम को चिट्ठी लिखने लगे, कभी वो लोग जो है वो हड़ताल करने लगे, तो कभी कुछ करने लगे। अभी देखिए कि कुछ सीओ को सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन उसके बाद भी क्या जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वो सुधरेंगे कि नहीं, आज इसी समस्या का समाधान जो है हम लोगों से जानने आए हैं। तो आजकल जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो है वो लगातार भ्रष्ट अधिकारी जो है, मतलब अंचल में जो अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए, इसके खिलाफ एक तरह से कहा जाए कि मुहिम छेड़े हुए हैं। विजय सिन्हा अड़े हुए हैं कि हम भ्रष्ट अधिकारी को सुधार के रहेंगे, वहाँ अधिकारी भी अड़े हुए हैं कि भाई हम आपके शर्त पर काम नहीं करेंगे, हम जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही काम करेंगे। अब दोनों में से जीत किसका होगा? मैं एक जीता जाता उदाहरण हूँ। हाँ। हम बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बिहार के जनरल सेक्रेटरी। अच्छा। हाँ। मेरे दामाद की जमीन हाँ। जिसको उन्होंने पट्टा पे दिया लखीसराय में, विजय सिन्हा के कंस्टिट्यूएंसी का ये मामला है। उसने फर्जी जमीन का कागज बनवा लिया, उस साइड से बालू निकाल रहा है। जबकि पट्टा पर जमीन देना तो हमको लगता है साल में 2 बार होता है, एक सीजन के लिए दिया जाता है। तो उसने फर्जी कागज बना लिया। विजय सिन्हा पहला शिविर लगाए लखीसराय में, और मेरे समधन का पहला आवेदन था, मैं लेके गया था उनको अपने गाड़ी से, और वो आवेदन शिविर से गायब हो गया। शिविर से ही गायब? हाँ, पहला लखीसराय ब्लॉक का पहला आवेदन जो शिविर में दाखिल हुआ, वह आवेदन गायब हो गया। मतलब आप कह रहे हैं कि आप आवेदन लेके शिविर तक पहुंचे और वहां पर कोई कर्मचारी जिसको शायद सुपुर्द किया गया होगा, उसने वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। नहीं दिया। पहला आवेदन रजिस्ट्रेशन स्लिप है, पहला शिविर, पहला आवेदन गायब। डीएम से मैं 4 बार मिला, एसपी से मैं मिला, डीएसपी से मिला, थाना प्रभारी से मिला, और सत्यापन सब जगह से हो गया कि रजिस्ट्री नहीं हुआ है। बताइए, मतलब इतना सब कुछ साबित हो गया, कहीं से कोई झोल नहीं है। तो मामला कहाँ टकराया? अब मामला बस वो जो जमाबंदी कायम हुआ उसको रद्द होना है। अभी तक जो है वो डीसीएलआर साहब आज कल परसों कर रहे हैं। इस तरह की कोई मांग भी रखे हैं? हाँ, नीरज जी ने इस सवाल को उठाया था, विधान परिषद में काफी हंगामा हुआ, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। विजय सिन्हा से आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ मांग भी किया गया, हिम्मत कहाँ से है? क्योंकि हमें डर लग रहा है, इसलिए जो कोई डिमांड तो कर नहीं सकता है। हम आरटीआई लगाए सीओ के यहाँ, उसका कोई जवाब नहीं, आरटीआई तक का जवाब नहीं दे रहा, कोई जवाब नहीं। मतलब इन लोगों को बर्खास्त तक करने की बात हो गई, 3 सीओ को बर्खास्त भी किया गया, उसके बावजूद भी ये लोग ऐसी क्या, मतलब इन लोगों में डर नहीं है, कुछ भय नहीं है कि लोग सुधार नहीं रहे? देखिए, जमीन माफिया का जड़ नीचे तक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जमीन माफिया को फलने फूलने का कारण भी वही लोग हैं। वही लोग नहीं है, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग भी तो हो सकते हैं। ठीक है, कौन है मैं नहीं जानता, मेरे ऐसा आदमी। एक चीज ये भी तो हम देख रहे हैं ना भैया कि आप जो सत्ता की बात कर रहे हैं, विजय सिन्हा अकेले मंत्री हैं जो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। उनकी अपनी पार्टी के लोग या उनके अपने सरकार के लोग को भी कम से कम उनका साथ तो देना चाहिए कि चलिए एक मंत्री कम से कम काम करने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो आपके माध्यम से मैं ये बता दूं कि नीतीश कुमार का जो घर है बख्तियारपुर, उसके बगल में मेरा घर है। मैं उनके घर पर अनशन करने की तैयारी कर रहा हूँ इस मामले को लेकर। इसी मामले को लेकर सही बात भाई, इतने दिन से मामला अटका हुआ है आपका। मतलब आदमी किसी को बटैया दे दिया और सारा अधिकारी जान रहा है, जबकि ये तो हर साल लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, सारे किसान करते हैं। जब ये हो गया, अब आप अगर दिखाइए तो डीएम के हाथ में जो आवेदन दिए हैं वो आवेदन गायब, सब पर आरटीआई लगा हुआ। जब आवेदन गायब हो जा रहा है तो बाकी किसके हाथ में सुरक्षित? इसको दीजिएगा यार। इतना कड़ाई के बावजूद भी विजय सिन्हा, मतलब उनका साथ बाकी लोग को भी तो देना चाहिए, उनके अपने सरकार के लोग या बाकी जो मंत्री हैं उनका भी तो साथ देना चाहिए। एकदम साथ देना चाहिए।
लेकिन अभी देख रहे हैं कि अकेले ही लड़ रहे हैं। जी। ये लड़ाई क्या लगता है कहाँ तक पहुँचेगा? लड़ाई तो मैंने समझिए कि अंतिम तक तो जाएगा ही। हाँ। विजय सिन्हा को चाबी और कसना चाहिए कि ढीला छोड़ देना चाहिए? न, चाबी कसना चाहिए कसना चाहिए एकदम। क्योंकि कसाई से आजकल देख रहे हैं कि जैसे ही कसाई बढ़ता है तो ये लोग कभी चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री को, तो कभी लोग हड़ताल पर चले जाते हैं, तो कभी लोग बहिष्कार करते हैं। टाल रहे हैं ये लोग, अंत तक हारेंगे ये लोग। इस मैटर को टाल रहा है लोग। और तो और ये लोग देखते हैं कि अपना ही मांग करते रहते हैं भैया, सुधरना तो दूर की बात है, अपना ही कुछ मांग लेके धरना पे बैठ जाते हैं। इन लोगों का नैतिक पतन है। अंतःकरण में कोई जाए तब देखे कि जितने भी छोटे छोटे लोग हैं, जो किसान हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है, दाखिल खारिज हुआ या वो जो नाम में कहीं गलती हो गया, वो चक्कर काट रहा है, रो रहा है। और अब पैसा दे तो किसको दे, कोई डायरेक्ट पैसा ले नहीं रहा है। इसके लोग जो है वो शिकायत करते हैं कि आप लोग इतना कठोर क्यों हो जाते हैं हम लोग के प्रति, क्यों नहीं इस बात को सुनते हैं कि भाई हम लोग का भी मजबूरी है, हम लोग का भी सीमा है। लेकिन अब समस्या ये है कि पुलिस, हम लोग कहते हैं ना, बच्चा को डराते हैं कि बदमाशी नहीं करो नहीं तो पुलिस आ जाएगा, बच्चा के डराते हैं ना। अगर ठीक रहेगा ना तो पत्ता नहीं लगा, जान लीजिए। हाँ भाई बिल्कुल, अब प्रशासन जब कमजोर है, प्रशासन जब एथिक लूज है तो हिलना ही है उसमें। प्रशासन अगर टाइट हो जाएगा तो पत्ता हिलेगा। आगरवादी आतंकवादी बालू घाट है, कुछ घाट है, कुछ नहीं होगा। जब प्रशासन सही रहेगा ना तो कुछ कहूँ नहीं होगा। बालू पकड़ने पुलिस जा रही है तो वहाँ पर हमला हो जा रहा है। पुलिस जा रहा है तो सब तो माल न लिए हुए है। तब अगर प्रशासन ठीक रहेगा तो कोई वो चिराई पार करेगा। तो जैसे मान लीजिए माल ले ही लिया तो फिर उल्टा हमला कैसे हो जाता है? होता नहीं है। और रोड में चलिएगा तो ना, बालू वाला गाड़ी पर बैठ के एक दिन चलिए यहाँ से लेके फुलवारी या पटना तक, देखिए कि क्या होता है। हर जगह गाड़ी का स्टॉपेज हो जाता है। ओह, मतलब सब जगह गाड़ी का स्टॉपेज है, सब जगह कुछ बांधा हुआ है। बांधा हुआ है। हाथ देगा, पैसा लेगा। हाँ, ऐसा दिया, अपना हाथ में पैसा लिया, गाड़ी पर। मतलब गाड़ी रोकने वाला समझ जाता है कि काहे हमरा पुलिस रोक रहा है। पैसा ला रोक रहा हमरा है। निकालने रहा सरकार दे रहा है 1 लाख महीना, तो पेटे नहीं भर रहा है, पैसा चाहिए। क्या करे भैया? पुलिस को पैसा चाहिए बस। वो हाथ दे के रोकता होगा, वो समझ जाता होगा। ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक में जाइए तो पैसा नहीं दीजिए, काम नहीं होगा, काम ही नहीं होगा। पैसा दीजिएगा तो काम होगा, न तो आते रहिए, जाते रहिए, आते अच्छा रहिए, भैया, जाते जो भी रहिए। बात बोले कि सिस्टम है खत्म है, ये बात तो हम चलिए मान लिए कि सिस्टम में सही में ईमानदार लोग खोजना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि भाई कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा ना। हम लोग ये तो नहीं मान सकते हैं कि खत्म है तो खत्म है, जाने दीजिए, ये कुछ तो नहीं कर सकते हैं ना। अब सुधार पर सुधार कीजिए मैडम, वरना तो ऐसा स्थिति हो गया है ना, जो कहना मुश्किल है। कहीं भी जाइए, ब्लॉक में जाइए, कहीं भी जाइए, प्रशासन नाम का कोई चीजें नहीं रह गया। बिल्कुल। अच्छा, ये इंसान आदमी परेशान हो रहा है, अब पैसा वाला दबंग है, से अपना काम करके निकल रहा है। पुलिस का काम क्या है बिहार में कि अपराधी को पकड़े, जो एकदम बालू माफिया दारू माफिया उसको पकड़े। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, बालू माफिया दारू माफिया को पुलिस पकड़ने जा रही है, पुलिस पर पथराव हो जा रहा है, पुलिस पे हमला हो जा रहा है। नहीं, पुलिस पर पथराव नहीं होना चाहिए। अभी देखिए कि 2-3 जगह का खबर है, कल और आज के बीच में 4 जिला, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, आपके विक्रम में भी एक जगह हो गया कि पुलिस पर ही हमला हो जा रहा है। तो क्या पुलिस के पास अपने ही सुरक्षा का इंतजाम नहीं है? नहीं, पुलिस के पास सुरक्षा होना चाहिए, पुलिस पे हमला नहीं होना चाहिए। पुलिस अपना काम करे बढ़िया से। आखिर ऐसी कहाँ कमी आ रही है कि पुलिस के पास उल्टा हमला हो जा रहा है? पुलिस तो कहूँ न कहूँ कमी है, उन लोग के बढ़िया से निगरानी करे। अगर कोई एक जगह ये खबर आता तो चलिए हम इसको अपवाद मान सकते हैं कि हाँ भाई वहाँ पर अपराधी हावी हो गया होगा। लेकिन 4-5 जिला में एक दिन में 4-5 जिला, ऐसी खबर तो आप देखते ही होंगे कि रोज आते रहती है। फलाना जगह पुलिस पे हमला हो गया, फलाना जगह पुलिस वाले को माथा फोड़ दिया गया, बेतिया में पुलिस वाले बहुत जवान को घंटों तक बंधक बना के लोग रख लिया। सबसे ज्यादा कमजोर कोई है तो पुलिस बल कमजोर, सबसे ज्यादा कमजोर पुलिस अपना छवि नहीं दिखा पा रही है, क्योंकि पुलिस दारू को खोजने में और दारू में ही बिजी रह रही है। अपराधी कैसे डरेगा? अपराधी तो यहाँ नहीं डरेगा ना। दारू वाले सब कमीशन ले रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, और उसके बाद मान लीजिए पुलिस अपना छवि खुद गिराएगी तो लोग उस पर हावी अपराधी होबे करेगा। मतलब पुलिस शुरुआत में अपना इज्जत खुद ही गिरा ली, वही ना, इसलिए कोई भाव नहीं दे रहा है। अभी देखिए जो सरकार है, अपराध क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि
पुलिस लगा दी है केवल आप लोग दारू पे लगे रही है, दारू पे लगे रही है। तो दारू माफिया को भी कहाँ पकड़ पा रही है? दारू माफिया को भी नहीं पकड़ पा रही है। कहाँ पकड़ पा रही है? वही दारू ना। माफिया तो घूम ही रहे हैं उन्हें। हाँ। दारू पकड़ने भी पुलिस जाती है। वो छोटा सा महुआ मीठा बनाने वाला भी हमला कर दे रहा है। अभी देखिए हर गांव में जो महुआ मीठा जो बोले हैं ना, हर गांव में बन रहा है। मेरे गांव में भी बनता है और वहाँ कितने भी बार देखते हैं हमने पुलिस कंप्लेन जाती है किया है, पुलिस जाती है और 2-4 रुपया लेके वहाँ से अच्छा, आप कंप्लेन जब करते हैं तो पुलिस आती है वहाँ पर? अब आती है, पुलिस आती है और बाद में वहाँ से जब थाना की गाड़ी चल जाती है, बाद में चौकीदार आता है और वो जो दारू बेचता है उससे कुछ कमीशन लेता है और चला जाता है। ये ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। मतलब वहाँ पर पुलिस जब आती है छापा मारने के लिए तो पूरा तैयारी से नहीं आती है? पूरा तैयारी से नहीं आती है। गिरफ्तार हम करके जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ तैयारी ऐसा कुछ नहीं होता है। बताइए, जब आप अपराधी को, आपको ये पता है कि आप अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं? मैम बात बता रहे हैं, मेरा घर छपरा जिला जनता बाजार थाना में पड़ता है। वहाँ पे ससना गांव है, वहाँ पे खुद दारू बिकता है और हमने कितना बार कंप्लेन किया है, पुलिस की गाड़ी आती है, कुछ नहीं मिलता है, कितना बार तोड़ फोड़ करके भी जाती है, लेकिन 100 जगह बिक रहा है। कहाँ माने प्रशासन को पता नहीं है कि दारू कहाँ बन रहा है, कहाँ बेच रहा है। प्रशासन पे तो अपने हमला हो जा रहा है, तो प्रशासन के पास हमला हो जा रहा है। हमला ऐसे ही हुआ है, अख्तियारपुर वाला को जान मार दिया, दारू ठीक है बनाता था, और पुलिस मारने लगा तो गिर गया, मर गया। अब मर गया तो उसको पैसा दे करके रफा दफा कर दिया। अच्छा, और क्या, अगर वही लाश को रोकता तब ना, चाहे मुख्यमंत्री आते चाहे उप मुख्यमंत्री आते, तब लोग बताता कि काहे वो मरा। हाँ भाई। यहाँ तो निर्दोष को आवेगा आबकारी वाला और निर्दोष जा रहा है। हम ही को आ रहे थे शादी में, मड़वा में से आ रहे थे मंजौली से रात में, और गाड़ी लिए हुए थे स्कूटी, और हम ही को पीछे से बाथरूम कर रहे के लिए बैठे थे, जनेऊ चढ़ा करके पीछे से कॉलर धर लेता है, अरे बाप रे। कहता है कि गाड़ी में बैठो। क्यों गाली दिए हम? इसलिए कि हम जय गुरुदेव का चेला है और हम लोग शराब इस सब का विरोध पार्टी है। हम लोग नशा का नहीं खाते हैं। हाँ, तो उस समय आप दारू नहीं पिए हुए थे? फिर कह रहे हैं दारू छूते ही नहीं है तो पीने की सवाल। जैसे हम ही जानना चाहते हैं कि उस समय शराब अगर कोई पिए हुए है तो उसको पकड़ने का नियम है कि पहले उसको चेक किया जाता है। बिल्कुल। तो दारू पिया है कि नहीं पिया, या उसके पास दारू है कि नहीं है, तो आपको बिना मतलब के पकड़ लिया। यहाँ तो शराब जो पिए हुए रहता है सभी को मालूम है कि फलना रोज पीता है, उसको छुएगा वो? जो नहीं पीने वाला उसी को पकड़ के ले जाएगा और उससे पैसा वसूली करके बेचारा इज्जत जाए के डरे पैसा दे। बस वही तो हो रहा है। आबकारी वाला 5-6 गाड़ी आता है सामने, आप आइए डोमिनिया पुल पर देखिए तमाशा। और जो इंसान है उसको पकड़ेगा और जो हैमान है सामने गिर रहा है, पड़ रहा है, मगर उसको छुएगा तक नहीं। सोचता होगा कि तो दारू पी के अपना पैसा खत्म कर लिया, इसके पास तो पैसा होगा नहीं तो कहाँ हम पकड़े। बिल्कुल वही बात है। नीतीश जी दारू बंद किए तो प्रतिष्ठित आदमी का प्रतिष्ठा बच गया, इसलिए जो पी कर बवाल नहीं करता है और किसी को मतारी बहन को गाली नहीं देता है, भय है जब पुलिस कहीं डंडा न उसको पड़ने लगे, इसलिए ठीक है दारू। नीतीश कुमार, अच्छा एक बात बताइए, अब नीतीश कुमार जा रहे हैं राज्यसभा, तो अब नीतीश कुमार को क्या भूमिका निभानी चाहिए केंद्र में? अच्छा, बिहार के लिए अच्छा करना चाहिए और बिहार में जितना उन्नति हुआ है, रोड, बिजली, पानी, सारा चीज, शिक्षा, जिस भवन को मैं स्कूल भवन को देखना नहीं चाहता था, जो ये कब बिल्डिंग बनेगा, वो 3 तल्ला हो गया। पूरे वैशाली जिला की बात मैं कर रहा हूँ, 3 तल्ला हो गया। तो हमको क्या चाहिए? बिजली, मर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाए, नहीं जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाए, अच्छा रोड बना दिया, दारू प्राइवेट तक पी करके आ जाकर गाड़ी में ढुक जाइए, वो नीतीश कुमार ढुका दिया। लेकिन मैं समझता हूँ जब प्रतिष्ठित आदमी का प्रतिष्ठा बच गया है दारूबंदी से। अब नीतीश कुमार केंद्र में जा रहे हैं, लंबे समय तक बिहार की राजनीति उन्होंने की है, तो अब जो है उनकी उम्र भी अच्छी खासी हो गई है, तो अब उनको केंद्र में क्या भूमिका मिलना चाहिए? केंद्र में अब उनको क्या करना चाहिए? केंद्र में उनका जो मिला चाहिए वही जो ड्यूटी उनका है वो करे। अब बिहार के लिए भी वो सोचते रहे जब विकास बिहार का हो। हाँ, मतलब बिहार से भाई इतना लंबे समय तक राजनीति की है तो बिहार के बारे में भी सोचना चाहिए जब बिहार का भला हो। नहीं, ऐसे भी देखिए, अब उनकी पार्टी तो भाई बिहार में ही राजनीति कर रही है बड़े स्तर पर, जेडीयू उनकी पार्टी है, तो कुछ ना कुछ तो भाई बिहार की राजनीति में उनका भी हस्तक्षेप, जैसा कि भैया बताए, रहबे करेगा। रहना ही है, चुनाव लड़ रही है तो उनको रहना है। हाँ, उनको ध्यान देना है बिहार के क्या कह रहे भैया? उनको रहना जरूरी है। दारूबंदी हुआ, ये भी अच्छा हुआ, शिक्षा आगे बढ़ गया, ये भी अच्छा हुआ, ये सब नीतीश कुमार जी का ही देन है। तो अब केंद्र में क्या उनको केंद्र में वो है, इसका सहयोग करें जिससे कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने सके। बाद बाकी उनका अपना जो विचार हो, ऐसा करके जनता के पीछे ये ख्याल रखें। जनता का ख्याल रखें, है ना? बिहार से निकले लेकिन बिहार को भूले नहीं। भूले नहीं। मैं कह रहा हूँ
जे बिहार के लिए उनको ग्रामीण मंत्री बना देवे, हमारे बिहार को स्वच्छ कर देंगे, ये दावा है। तो लेकिन पहले भी तो रेल मंत्री रहे हैं। रेल मंत्री तो जाल बिछाया रामविलास जी का, और संसद में हाजीपुर में राम सुंदर दास एक भी काम नहीं किया, और रामविलास पासवान आया, जोनल बनाया, रेलवे इसको टेलीफोन का ऑफिस जैसे बनाया वहाँ। तो कम से कम रामविलास जी का नाम जरूर है संसद में, जो उन्होंने काम किया है। राम सुंदर दास 0 सन्नाटा। और केंद्र में नीतीश कुमार को ग्रामीण विकास मिलना चाहिए मंत्रालय। मोदी जी से भी मेरा रिक्वेस्ट है ताकि वो गांव की सूरत को बदल दे, गांव का सुरक्षित करे, गांव के विकास करे, और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सब चीज को उपलब्ध करके और उसमें और बढ़ोतरी करे। तो अब ये बताइए कि अब तो जा रहे हैं, तो अब क्या उनको भूमिका मिलना चाहिए? बिहार के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? अगर देखिए बिहार में वो जब तक थे तो बिहार का विकास हुआ है, नो डाउट, चाहे किसी दल से रहे, किसी दल से गठबंधन करके रहे। अब वो सेंट्रल में जा रहे हैं तो सेंट्रल में भी उनको कोई ऐसा पोस्ट मिलना चाहिए जिससे बिहार का विकास हो सके, वो अपना गुण का भाई इस्तेमाल कर सके, है ना? सिर्फ राज्यसभा सदस्य बन के रह जाएंगे तो उससे कुछ भला नहीं होने वाला है। उसके लिए उनको कोई पोस्ट लेना पड़ेगा। और हम लोग को भी मतलब अंदर से सोच है कि अभी जो लोकसभा में जो सत्ताधारी पक्ष है वो इनको कोई पोस्ट दे जिससे बिहार का भला हो। तो क्या पोस्ट उनको दिया जाए? नीतीश कुमार को क्या पोस्ट दिया जाए? उपराष्ट्रपति ही बना दिया जाए, अच्छा रहेगा। हाँ। नीतीश कुमार की बात चल रही है कि अब नीतीश कुमार जो है राज्यसभा जा रहे हैं, तो उसी के ऊपर हम सवाल पूछ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार की क्या भूमिका तय होनी चाहिए केंद्र में? उपराष्ट्रपति बनेंगे वो। उपराष्ट्रपति। तो भैया कह रहे कि उपराष्ट्रपति का तो कोई काम ही नहीं है, वो तो कठपुतली है। अब ये जानकारी नहीं है, वो पीला गमछा का वो तोहिनी कर रहे हैं। देशभक्ति के वो आर में कुछ मतलब वो गलती से पीला गमछा ले लिए, इसलिए नीतीश कुमार को यहाँ राज्यसभा जा रहे हैं, उनको राष्ट्रपति बनना चाहिए। काहे कि सर्वोच्च नागरिक वही है और उनको राष्ट्रपति बनाना उनको जरूरी है, राष्ट्रपति बनना चाहिए उनको। अच्छा, ये भी बात है, जैसे उम्र हो गया है उनका राष्ट्रपति बनना एक सम्मानजनक पोस्ट दे देना चाहिए, है ना? आप क्या कहते हैं भैया? क्या राष्ट्रपति बनना चाहिए? नीतीश कुमार की भूमिका क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनना चाहिए। राष्ट्रपति। तो भैया कह रहे राष्ट्रपति बना के क्या कीजिएगा? राष्ट्रपति क्या काम कर लेगा? क्या काम कर, बहुत कुछ कर लेंगे। काम क्या है, बहुत ही काम है। अच्छा, जहाँ तक बात है नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार इतने लंबे समय तक बिहार में रहे, जो उनका शौक होगा भाई बिहार के लिए करने का, तो बहुत कुछ किए ही होंगे। लेकिन अब केंद्र में जा रहे हैं, केंद्र में कहा जाता है कि भाई पावर ज्यादा रहता है कि नहीं? अब उनके समर्थन से ही केंद्र में भी सरकार चल रही है कि नहीं? उसके बाद और केंद्र में चले जाएंगे, पावर ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब क्या क्या कर सकते हैं नीतीश कुमार बिहार के लिए, देश के लिए? तो बोले कि 25 से 30 नीतीश कुमार तो छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या किए? कुछ नहीं किए। जब छोड़ ही के जा रहे हैं, 25 से 30 रहना चाहिए तब ना कुछ होता। राज्यसभा जा रहे हैं, खबर तो नीतीश जी पलटू राम से तब तक ठीक थे, और जिस अब तक कुर्सिये छोड़ के जा रहे हैं तब क्या करेंगे? वो पलटू राम थे, मने तेजस्वी ने पलट जाते थे तब तक ठीक थे, कहीं भी पलटते थे, लेकिन कुर्सी पर तो थे, उधर कुर्सिये छोड़ के भाग गए। देखिए हम बताते हैं, जैसे सम्राट चौधरी हो या नीतीश कुमार हो, ठीक है, तो नीतीश कुमार जो किया है बिहार के लिए या महिलाओं के लिए या हर चीज के लिए, पेंशन के लिए या राशन कार्ड के लिए और भी कुछ चीज के लिए, लेकिन सम्राट चौधरी बनेंगे, लेकिन जो किए हैं शायद वो नया आदमी है, नया युवा में आ रहे हैं। हम लोग का उम्मीद है, अब करेंगे नहीं करेंगे ये तो दूसरी बात है, हाँ, लेकिन उम्मीद है कि अच्छे उतरेंगे, विश्वास है। जी से बात करके मेरा मन खुश हो गया। देखो उनके राजनीति का इनको कितना जानकारी है कि इलेक्शन के टाइम पर क्या क्या चीज हुआ था, पेंशन बढ़ा था, महिलाओं के लिए क्या हुआ था, सब चीज इनको पता है। आए चाची, देखो बात बताइए, हमने उम्मीद कर रहे थे कि अब इतना महिला सब वोट देके, अभी सब बोला कि महिला सब वोट देके जिताई है, तो हो सकता है कोई महिला मुख्यमंत्री बन जाती। देखिए बताते हैं, महिला भी मुख्यमंत्री बन सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या महिला पायलट नहीं है? क्या महिला एसपी नहीं है? क्या महिला डीएसपी नहीं है? तो मुख्यमंत्री में बनने में क्या दिक्कत है बताइए? वार्ड काउंसिलर महिला है, ये हर चीज महिला है। नहीं, महिला किसी चीज से पुरुष से कम नहीं है। अच्छा जी, अभी आप ही बोले कि नीतीश कुमार बड़ी ढेर मनी काम महिलाओं के लिए कर दिए हैं, हाँ। तो ऐसे में अगर मान लीजिए सम्राट जी बनते हैं तो सम्राट जी के तो बड़ा मुश्किल होगा उतना काम करना। नहीं, ऐसा बात नहीं है, पढ़े लिखे हैं, हर चीज से समझदार है,
क्यों मुश्किल होगा? क्या शर्माट जी 2 साल के बच्चे हैं जो उनको मुश्किल होगा? वो भी तो बुजुर्ग आदमी है। और ये 16 साल 20 साल से जब नीतीश कुमार जी सब कुछ संभाल रहे हैं तो वो भी तो देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमको कैसे करना है? हमको कैसे करना है बनेंगे तो। बाकी यही है कि अगर सम्राट चौधरी जी बने मुख्यमंत्री तो उनसे यही उम्मीद है कि गरीबों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे, बस। बहुत बढ़िया। देखिए जितना बढ़िया ये बात बोली है उतना बढ़िया मतलब आदमी नहीं बोल पाएगा। जिसको राजनीति का जानकारी है वो भी उतना नहीं बोल पाएगा। क्या लगता है आपको ये जोड़ी बिहार के लिए नंबर 1 साबित होगी या फ्लॉप साबित होगी? मैडम सबसे बड़ी बात कि सम्राट चौधरी अभी तक तो कोई मंत्रालय उनको मिला नहीं था। गृह मंत्रालय अभी कुछ समय पहले मिला है। बट अभी बिहार में आप स्थिति देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। जो जिनके अंदर में मंत्रालय है लेकिन बिहार में कहीं भी हत्या अपहरण बलात्कार रुक नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी गृह मंत्री से डायरेक्ट अगर मुख्यमंत्री प्रमोट होते हैं तो सम्राट जी एक अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे। पहले तो गृह मंत्रालय में अपने आप को साबित करके बताएं, जो बिल्कुल अभी फेल्योर आ रहा है बिहार में। कहीं भी आप मैडम चले जाइए, ये अपराधी बेखौफ है। अच्छा, अभी एक चीज जो हम लोग बिहार में अक्सर देखते हैं कि बिहार में पहले भी थोड़ा जातिवाद को भी ध्यान में रखा जाता है कि जो जाति वर्ग है तो किसी ऐसे आदमी को सामने रखा जाए कि जातिगत बैलेंस भी बना रहे। पहले भी लव कुश समीकरण आपने सुना होगा, बिहार की राजनीति में चलता है। पहले भी लव कुश समीकरण ही था। नीतीश कुमार यानी कि मतलब जाति का नाम नहीं लेंगे लेकिन नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जोड़ी बनी हुई थी। अभी नीतीश कुमार के बेटे और सम्राट चौधरी की जोड़ी बनाई जा रही, तो कुछ लोग इसलिए भी अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद सम्राट चौधरी अगले सीएम। यही तो मैडम बिहार की विडम्बना है कि जब तक जाति रहेगी बिहार में विकास, बिहार में जो भी चीज है वो चीज कोसों दूर रहेगी। मान लीजिए नीतीश कुमार जाति से ऊपर काम किए तभी बिहार में विकास हुआ। अगर आप जाति के एंगल से निशांत जी और सम्राट जी को लाकर जोड़ रहे हो तो हो सकता है बिहार के लिए डिजास्टर साबित हो जाए। ये भी बात है। अगर सब कोई नीतीश कुमार तो नहीं हो सकता जाति के नाम पर। हाँ बिल्कुल सही बात है। सब कोई नीतीश जी नहीं हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने इतना विकास इसलिए थोड़ी किया क्योंकि वो लव कुश समीकरण। नीतीश कुमार के लिए 2-3 जाति थी लेकिन वो जाति कोयरी कुशवाहा का नहीं थी। उसके लिए महिला जाति थी, बच्चे जाति थी, लड़की जाति थी, बेरोजगार की एक जाति थी उनके लिए, युवाओं की जाति। उन्होंने एक नई जाति का निर्माण जी बिल्कुल। आज के नेता को यही समझना चाहिए कि जात केवल कोयरी कुशवाहा यादव नहीं होता है। जात लड़कियों की भी होती है, जात महिलाओं की भी होती है, जात बेरोजगार की होती है, जात युवाओं की होती है, जात किसानों की होती है। और नीतीश कुमार ने वही सेंध लगाया और सबके लिए काम किया। मतलब कहने का मतलब, आपके कहने का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि अगर जो भी नया सीएम बनेगा उसको अगर बिहार की जनता का ट्रस्ट जीतना है तो उसको कुछ न कुछ नीतीश कुमार से किस तरह से वो काम के सीखना पड़ेगा। बिल्कुल मैडम, जो नीतीश जी का कार्यकाल शुरुआत के 2 कार्यकाल रहा उसमें जो नीतीश जी ने काम किया वो पूरे बिहार के लिए नहीं पूरे भारत के लिए प्रेरणा है। बाद में लोग उनको हाईजेक किया, या बीजेपी हाईजेक करे या राजद हाइट किए, तो थोड़ा सा वो डाउनफॉल में है। समय पर जी ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग को तो देखते हैं ना मैडम, हम लोग तो देखिए राजनीति से संबंधित है नहीं, बट बिहार को क्या चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए वो तो राजनीति से संबंध रखना अलग विषय है, लेकिन आप इतनी जानकारी रखते हैं युवा होकर, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मैडम, क्योंकि हमको जो चाहिए, जो बिहार को चाहिए वो हम लोग अभी क्या है सोशल मीडिया के माध्यम से इतना भ्रामक प्रचार किया जाता है मैडम, ये जाति वो जाति, अगड़ी पिछड़ी स्वर्ण दलित, उसमें क्या है कि हर कोई पिस रहा है। ऐसा नहीं कि केवल स्वर्ण पिस रहा है, दलित पिस रहा है, अगड़ी पिस रहा है। मेन चीज है कि अगर जैसे ही जाति मुद्दा बनता है विकास का मुद्दा गौण हो जाता है। निशांत जी पे क्या कहिएगा? निशांत जी को अपने आप को बहुत साबित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो नीतीश जी के बेटे हैं तो बहुत अच्छे करेंगे या बहुत बुरे करेंगे। उनको जमीन स्तर पर पहले अपने आप को साबित करना पड़ेगा, तब उनको कुछ अच्छे पोस्ट दिया जाए। होने से क्या ही हो जाएगा? तेजस्वी यादव भी तो लालू यादव के बेटे हैं। जितना राजनीतिक पैठ लालू यादव का होता था उतना कहाँ। बिल्कुल बस यही मेरा कहना है कि अगर कुछ अपने आप को साबित करे, जनता के बीच में जाए, कुछ ऐसे कार्य करे जिससे बिहार को लगे कि हाँ वास्तव में निशांत जी एक ऐसा नहीं है मैडम कि राजा का बेटा खराब होता है। राजा का बेटा अच्छा भी हो सकता है और बहुत अच्छा से भी हो सकता है। राजा के अच्छे काम को उनको समझना। बिल्कुल कि हमारे पिताजी ने क्या किया, किस तरह समाज को लेकर चले, किस तरह से अपना एक छवि बनाए पूरे बिहार में। ऐसा नहीं कि उनको कोई जाति में उनका वोट नहीं है। एक नीतीश जी ऐसे है जिनका हर जाति में, हर वर्ग में वोट है, कि वो चाहे वो महिला हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो युवा हो। कि देखिए, अगर आप पहले कोई मंत्री रह चुके हैं तो हम ये जरूर अंदाजा लगाएंगे कि आपने अपने पहले का मंत्रालय कितना बढ़िया से संभाला। और जहां तक बात रही सम्राट चौधरी और निशांत कुमार के जोड़ी की, ये जोड़ी कितनी बेहतर साबित होगी और ये जोड़ी बनेगी भी कि नहीं बनेगी, इस पर अभी तक संशय चालू है। माने अभी तक जो है वो कोई मुहर नहीं लगा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर इशारों का खेल होता है, बिहार की राजनीति में तस्वीरों का खेल होता है, तो तस्वीर और इशारों को लोग डॉट जोड़ के ये अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद बिहार में ये जोड़ी
बनने वाली है। अब आप बताइएगा कि क्या बिहार में ये जोड़ी बनेगी या नहीं बनेगी, और अगर बनेगी तो बिहार की जनता का यानी कि हम लोग का कितना फायदा है। भाई हम लोग अपने फायदा के बारे में सोचते हैं ना, तो इस बात पर जरूर आप अपनी राय दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।